हेलो क्लास, वेलकम ऑल। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन हो चुका है। थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है मैम के बारे में कि मैम किस तरह से आपको पढ़ाने वाली है और किस तरह से हम अपना कोर्स करेंगे धीरे धीरे। जब तक ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है स्लोली स्लोली हम लोग बढ़ेंगे। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से कोर्स करना है, आराम से हो जाएगा आपका। जब 10th मैंने करा दिया था आपको 3 मंथ्स के अंदर, तो ये तो 11th में कोई टेंशन नहीं है, आराम से करते हैं हम। ठीक है बच्चा, चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू हो रहा है, दैट इज नेचर ऑफ मैटर। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लास। तो हम लोग पहले भी 10th में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसका एक मास हो, वेट हो और वो जगह ऑक्यूपाई कर रही है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैटर। पेन, इवन माई हेयर्स, ये भी क्या है? मैटर है। इसका भी कोई ना कुछ मास होगा, ये भी कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। टेबल, पेन, चेयर, एवरीथिंग इज इन दिस अर्थ इज अ काइंड ऑफ मैटर। ठीक है बच्चा, क्योंकि वो क्या कर रही है? आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उनका क्या है? कोई ना कोई मास है। Everything around us, for example, book, pen, pencil, water, air, all living beings, etc. are the composed of matter. तो ये सब चीज़ें क्या है? मैटर की बनी हुई है, मैटर है। You know that they have mass and they occupy space. Let us recall all the characteristics of the states of matter which you have learned in your previous class. तो पहले की क्लास में भी आपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 चीज़ें दुखी कर रखा है, इनसे ही हर चीज़ बनी हुई है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आपके ब्रीफ में 11th क्लास में। आपने 9th 10th में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा हुआ है, अब हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे पूरे अच्छी तरीके से कि क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं स्टेट ऑफ मैटर में। सबसे पहले आपकी 3 स्टेट होती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये तीनों चीज़ें आप कैसे पहचानोगे कि दैट दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस? तो आप कैसे पहचानते हो? उनके फिजिकल अपीयरेंस को देख के, है ना बच्चा? कैसे पता करते हैं हम? उनके फिजिकल अपीयरेंस को देख के। यू आर अवेयर दैट द मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। The constituent particle of matter in these 3 states can be represented as shown in a figure. तो आपको फिगर में, बुक में आपको बता रखा है कि किस तरह से ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये पहला है आपका सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड तीसरा है गैस। इसको थोड़ा सा होने देते हैं, ये ज़्यादा ही एक्सपेंड हो गया है आई थिंक, और ये ब्लर हो रहा है। ठीक है, आ गया। चलिए, तो ये आपके है सॉलिड, ये है लिक्विड एंड दैट इज गैस। इसलिए आप देख सकते हैं, पता चल रहा है। अब देखने से आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता चल रही है स्टेट की, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम देख के नहीं पता कर पाते कि इसके अंदर ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है ना बच्चा? तो वो हम देखते हैं अभी। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या होती है सॉलिड की? दैट सॉलिड हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड डिफाइनाइट शेप। जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब अगर ये पेन है, ये एक सॉलिड है, ये अगर यहाँ रखा है तो इसने एक शेप कैरी किया हुआ है, एक इसका वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड क्या होता है आपका? अगर आपने 1 लीटर का पानी, वॉल्यूम उसका फिक्स है लेकिन उसकी शेप क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। जैसे 1 लीटर पानी आपकी बोतल में रखा है तो उसने बोतल की शेप ले ली, वहीं अगर आप उसको भगोने में कर देंगे या किसी और बर्तन में कर देंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो लिक्विड की ना तो फिक्स शेप होती है बट उसका फिक्स क्या होता है? वॉल्यूम होता है, क्योंकि 1 लीटर पानी तो 1 लीटर ही रहा। लेकिन सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है और एक फिक्स ही शेप होती है। वहीं अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस का क्या होता है? ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स शेप होता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है लिक्विड। आपके लिक्विड का डिफरेंस दे रखा है इसके अंदर। एक तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया कि इनका क्या होता है? वॉल्यूम और शेप क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। फर्स्ट आपका हो गया डिफरेंस कि वॉल्यूम और आपकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट और बताइए। जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं।
ये सॉलिड जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो रहे हैं, आपने डायग्राम में ऑलरेडी देख चुके हो। तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, रिगिड होते हैं। वहीं मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड में उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होने की वजह से क्या होता है, उनका जो स्पेस होता है बीच का वो कम होता है, इसलिए उनमें हार्ड या सॉफ्ट की कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसे अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में भी ये चीज़ नहीं होती है, हार्ड सॉफ्ट की प्रॉब्लम। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मतलब एक एटम ये दूसरा एटम ये, या मैं मॉलिक्यूल बोलूं या मैं आयन बोलूं, आयन भी बोल सकती हूँ या मॉलिक्यूल भी बोल सकती हूँ या एटम भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर जो इनके बीच का स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये क्या होता है, सबसे कम होता है, लीस्ट होता है आपका किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। ठीक है, वहीं जो आपके लिक्विड थे उनके बीच में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये जो डिफरेंस होता है स्पेस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली सॉलिड के, और गैस के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम या आयन क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से क्या होता है, मम्मी किचन में खाना बनाती है और हमको दूसरे कमरे में भी खुशबू आ जाती है। अगरबत्ती जलाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, उनकी स्मेल हमारे पास क्यों आ पाती है, क्योंकि उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए वो इजीली आपके मूव करते हैं। ठीक है बच्चा, थर्ड पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या होगा, सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हो बहुत पास पास है, बहुत पास पास होने की वजह से क्या है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के अपने पास चिपका के बिठा रहे हैं मॉलिक्यूल को, तू भी आजा तू भी आजा, है ना, ऐसे पास पास चिपका के बिठा रहे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सॉलिड में होता है सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड में क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा क्या हो जाता है, गैप आ जाता है यहाँ पे। और तीसरा, गैस में सबसे ज़्यादा आपका फोर्स क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि स्पेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आ रही है, दो चीज़ों में डिफरेंस है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपका सबसे कम होगा सॉलिड के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पास चिपके हुए हैं, और बहुत ज़्यादा पास होने की वजह से उनके बीच का फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मैं कह सकती हूँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो आपका ज़्यादा होगा, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। वहीं पे अगर स्पेस क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आपका कम होगा, तो वहाँ फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ लीजिए एक तरीके से। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ मैं, फ्लूइडिटी की। ठीक है, सॉलिड आपका फ्लो नहीं करता, फ्लूइडिटी नहीं होती है, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है और गैस में सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी। यू कैन कंप्रेस सॉलिड, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, वही जो आपका लिक्विड है उसको भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, लिक्विड को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आपने देखा हो कभी कभी पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, वो गाड़ी को ऐसे हिलाता है कि भैया थोड़ा और ज़्यादा आ जाएगा, वो नहीं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्या बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो अगली बार जब भी कोई पेट्रोल डलवाने जाए ना, वो बाइक हिला देते हैं कि थोड़ा सा और आ जाएगा। नहीं बेटा, लिक्विड तो ऑटोमेटिकली उस कंटेनर का वॉल्यूम और स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है जिस कंटेनर में वो जाता है, तो उसको आप कंप्रेस करके और ज़्यादा नहीं भर सकते हो। लेकिन गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। कैसे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो पास पास आ जाते हैं। लेकिन लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी का नहीं होता काम। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी कब होगी, जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, और कार में आप एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगा रहे हो, उसको बस हिला रहे हो, है ना बच्चा। ठीक है, तो दूसरी छठा हो गया आपका कंप्रेसिबिलिटी। और सातवां है आपका 7th पॉइंट है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, दे कांट मूव, क्योंकि उनमें फ्लूइडिटी नहीं होती। वो क्या कर सकते हैं, अपने बस एक जगह पे बैठ के वाइब्रेट कर सकते हैं। इट्स लाइक दैट कि आप एक बाइक उस पर बैठे हो, बस में बैठे हो, जिसमें 3 लोगों की सीट की जगह है और आप 4 लोग 5 लोग घुस के बैठे हो, तो क्या करोगे, आप फंसे हुए बैठे रहोगे, मूव तो नहीं, उठ तो नहीं पाओगे, लेकिन उसको बोलोगे भाई थोड़ा खिसक जा, थोड़ा जगह दे दे, तो अपने प्लेस पे क्या कर पाओगे, आप मूव कर पाओगे। डांस करने लग गई मैम, हाँ आई लव डांसिंग। हाँ,
तो आप अपने प्लेस पे क्या कर पाओगे, अपने प्लेस पे मूव कर पाओगे। इसी फॉर्मेट पे क्या होता है, हमारा माइक्रोवेव वर्क करता है। माइक्रोवेव में क्या होता है, हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हीट कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की वजह से आपके वो पार्टिकल्स मूव हो गए और आपका खाना क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इस तरह से आपका 7 पॉइंट होता है, दे कांट मूव। तो मूव के हिसाब से हो जाएगा कि आपका ये मूव नहीं कर पाते सॉलिड और बाकी ये मूव कर पाते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स हो गए हमारे। ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं आप स्ट्रेट अवे अपने कॉपीज में लिखते जाइए। जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन आएंगे बाद में उनको हम एक बार रिवाइज करा देंगे, लेकिन अगर आप अपने नोट्स अब खुद बनाना सीखेंगे तो अच्छा है। बेटा 10th में तो बनवा दिए थे मैंने, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, आप खुद नोट्स बनाओगे, खुद याद करोगे तो अच्छा रहेगा। अपने नोट्स आदमी कभी नहीं भूलता है बनाए हुए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने खुद नोट्स बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। यस, और एक चीज़ और यहाँ पे आपको इसमें बताया गया है कि अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है और लिक्विड को अगर गैस में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पता है हमको। जब हमें किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें इसको क्या देनी पड़ेगी, गर्मी देनी पड़ेगी। गर्मी देने की वजह से क्या होगा, सारे पार्टिकल्स आपके जंप करने लग जाएंगे और दूर दूर हो जाएंगे। तो सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। और जब उनको और गर्मी दे दी तुमने, गर्मी तो वैसे ही बढ़ रही है, तुम उसको और गर्मी दे दोगे तो भैया और दूर रहे। हमने गर्मी में करते भाई चिपक मत ज़्यादा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, सॉलिड को जब हमने गर्मी दी तो लिक्विड हो गए, थोड़ी दूरी और बढ़ गई मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, आयंस के बीच में, एटम्स के बीच में। वही क्या है, और गर्मी दे दी और हीट दे दी उनको, तो क्या हो गया, जो लिक्विड था वो क्या बन जाएगा, गैस में बन जाएगा। भाई और दूर जा, भाई बहुत गर्मी लग रही है, दूर रहे, थोड़ा सा खिसक के रहे अपने आप को। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो वी हैव टू गिव हीट, दैट इज टेम्परेचर, वी हैव टू इंक्रीज टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज मोर टेम्परेचर तो क्या होगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या होगा, अगर हम गैस को क्या करते हैं, कूल करते हैं, भाई ठंड लग रही है चिपक जा, चिपकाते हैं, ठंड लग रही है मम्मी आज चिपक के बैठो, या चाय ला दो, कंबल ला दो, रजाई ला लो, तो क्या करते हैं हम घुस के बैठते हैं, चिपक के बैठते हैं। तो गैस को भी क्या लगती है, ठंड लगती है। तो ठंड की वजह से क्या होते हैं, पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, जिससे वो लिक्विड बन जाता है और हम लिक्विड को और ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर और डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वो और कूल होता है, लिक्विड की वजह से वो सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है। पहले क्या था, पानी था, पानी को, लिक्विड को हमने ठंडा किया, क्या बन गया, सॉलिड बन गया, आइस बन गई। अब जल्दी से आइस को डालो पानी में, उसमें डालो रूह अफ़ज़ा, फटाफट पी जाओ। ठीक है, ग्लूकॉन डी पियो। अभी गर्मी बहुत हो रही है ना, हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, तो आप बैठे बैठे खूब सारा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और बीमारी से बचिए। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक मैं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब ये मैटर की क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी टेबल भी दी हुई है एक अच्छी सी बुक में, कभी कभी एनसीईआरटी वाले अच्छा काम कर देते हैं। ये आपकी टेबल दी हुई है, तो यहाँ से हम इसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल मैं समझाऊंगी, कुछ भी चीज़ नहीं आ रही है बच्चा, जस्ट आस्क मी, आई एम देयर फॉर यू। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।